Hello, students of class 12th. Today's in video lecture, we describe the protein synthesis. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन सिंथेसिस के विषय में बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस है क्या, इसमें कौन कौन से इसेंशियल थिंग्स हैं और इसका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एक हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। एक थोड़ा आइडिया हम लोग जान लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है और ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक नाम सुने होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आप ये जानते हैं, जिसे आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो इस राइबोसोम्स में कैसे हम लोग जो है ये शो करते हैं, तो उसको जैसे एक रफली हम डायग्राम में शो कर रहे हैं, तब कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्लियरिटी आ जाए। हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे आप देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हैं। सपोज कीजिए ये हमने सेल की स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर हमने दिया, ठीक, नॉर्मली सेल से। ओके, अब सेल्स में लोग क्या देखते हैं कि सेंट्रली न्यूक्लियस होता है। सेंट्रली होता है न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस है, जिसमें क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। और यह आउटर साइड, इसको हम दिखाते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? इस साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें राइबोसोम्स होता है। ये राइबोसोम्स हो गया। क्लियर? राइबोसोम में 2 लोब होते हैं, एक स्मॉल लोब एक लार्ज लोब होता है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो अमीनो, ये देख रहे हैं आप लोग साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में होता है अमीनो एसिड, जिसे शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं अमीनो एसिड, ए लिख दे रहे हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड को ये देते हैं यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट है। क्लियर? इसके बाद होता है क्या, जो आप ये देख रहे हैं न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए। तो जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। और डीएनए पर इसके पहले हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से क्या बना था, एमआरएनए। डीएनए पर एमआरएनए बना था। तो यह एमआरएनए का आपको हम फिगर दिखा रहे हैं, यह एमआरएनए है। ठीक है, इसी एमआरएनए पर राइबोसोम आके ऐसे अटैच हो जा रहा है। कभी कभी मोर देन 1 राइबोसोम भी अटैच होते हैं, तब इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। मोर देन 1 राइबोसोम होगा तो उसको कहते हैं पॉलीसोम्स। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो एमआरएनए है, तो एमआरएनए पर राइबोसोम अटैच हो गया। इसके बाद आप इसी में साइटोप्लाज्म ही देखेंगे, आपको मिलेगा टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा कि अमीनो एसिड को बाइंड करके लेकर आएगा राइबोसोम में, और राइबोसोम के इनसाइड जो है, जो एमआरएनए, जिसे आप एमआरएनए देख रहे हैं, तो इस एमआरएनए पर यह ट्रिपल नाइट्रोजन बेस लगा होता है, कोड, इसको कोडिंग कहते हैं। ये कोडिंग है। जैसे ये एमआरएनए अगर आप ये देखेंगे तो इस पर लगा होगा ऐसे 3 बेसेस, ये दैट इज कोड्स। ये कोड होते हैं, कोडान होते हैं। तो इनका काम है, जो देख रहे हैं ट्रिपल लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस कोड, ये कोड करता है कि किस टाइप के अमीनो एसिड को हमको ज्वाइन करना है। क्योंकि जैसा रिस्पांस मिलेगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से एमआरएनए ये रिलीज होकर आएगा साइटोप्लाज्म में, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस से एमआरएनए आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा एमआरएनए। चलिए एमआरएनए आ गया। अब यह एमआरएनए जो है कोड को लेकर आता है, किस टाइप के अमीनो एसिड को आपस में जोड़ना है। और इसी एमआरएनए के सरफेस पर यह राइबोसोम जो है आगे बढ़ता रहेगा और कोडिंग सीक्वेंस से अमीनो एसिड्स को जोड़ता रहेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस तरह से राइबोसोम के इनसाइड
ये अमीनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है हम पहले उसको देखेंगे, कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, यानी रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट पॉइंट्स। और सेकेंड पॉइंट इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे आपको बताएं इससे पहले कि अमीनो एसिड जो बॉन्डिंग होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। दैट इज अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इज द कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना which synthesize in ribosomes. Synthesis of proteins was regulated by gene. तो जैसे अभी आपको हमें एक छोटा सा वीडियो में दिखाए हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है यह जीन से रेगुलेट होता है। जीन दैट इज डीएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बन के न्यूक्लियस से आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वह जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, वह कोड को लेकर आता है, और जैसा कोड लेकर आएगा उसी टाइप के अमीनो एसिड आपस में कोड होंगे यानी जुड़ेंगे। तो हेंस this phenomena is also called gene expression. तो जीन से रेगुलेशन हो रहा है इसलिए इसको जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। There are following four things essential for the protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अमीनो एसिड्स। तो अब स्टूडेंट्स हम अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो हम लोग ये देखते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग अमीनो एसिड को पढ़ भी चुके होंगे कि अमीनो एसिड है क्या। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट हम अमीनो एसिड को फोकस कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स, तो ये अमीनो एसिड जो हम देख रहे हैं, तो अमीनो एसिड जो है यह होते हैं डिफरेंट टाइप के, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ये केमिस्ट्री टर्म में हम देखते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम देखें तो हम यहाँ दिखाते हैं अमीनो एसिड टू टाइप, जिससे हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और सेकेंड हम दिखाते हैं क्या, नॉन इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड शार्ट में ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है हमारे बॉडी को टोटल चाहिए 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी को चाहिए, जिनमें 10 आपके जो हैं इसेंशियल हो जाते हैं और 10 आपके जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ये जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं इसको हम टेकअप करते हैं फूड से। कहाँ से? फूड से। ओके, और 10 जो नॉन इसेंशियल होते हैं हमारे सेल में, ये जो है सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। तो ये जो है 10 हमारे जो है सेल में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, और 10 हम कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड है ये टोटल है 20, जिनमें हमने 10 इसेंशियल नाम दिया और 10 जो है नॉन इसेंशियल दिया। और इसेंशियल हम कहाँ से लेते हैं? फूड से, और नॉन इसेंशियल हमारे ये बॉडी में हमारे सेल में सेल्फ सिंथेसाइज हो जाता है एज ए रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरह से अमीनो एसिड दैट इज यूनिट्स, ये यूनिट है, और अमीनो एसिड ज्वाइंट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा इसका देख स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट में क्या है, इट एक्ट ए chemicals constitutes during synthesis of proteins. There are 20 amino acids take part in protein synthesis. ये 20 amino acid take part करता है. Among 10 are essential and 10 are non-essentials. Okay, 10 essential, 10 non-essential होते हैं. 10 essential amino acids have been taken from diet, जिसको हम डाइट से लेते हैं. Whereas 10 non-essential amino acids synthesize in cell, सेल में सिंथेसाइज हो जाता है. The first amino acids which take part in protein synthesis and form the peptide containing known as methionine. तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा आप लोग जो है फोकस कीजिएगा कि फर्स्ट अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है वह जो है और पेप्टाइड बनाता है वह अमीनो एसिड्स मेथियोनिन है और वह सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है. उस अमीनो एसिड में क्या मिलता है, सल्फर, और उसका नेम है मेथियोनिन. चलिए हम आते हैं अब सेकेंड जो रिक्वायरमेंट्स है, सेकेंड रिक्वायरमेंट्स दैट इज mRNA. mRNA स्टूडेंट्स, यह mRNA आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग जो है mRNA का सिंथेसिस किए हैं. कहाँ से, DNA से. ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यह DNA mRNA का सिंथेसिस करता है और mRNA के साथ जो है जो mRNA का हम फिगर देखते हैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं mRNA का, ठीक है. तो mRNA पर ट्रिपल नाइट्रोजन बेस होते हैं, दैट इज कोड या कोडान, इस कोडान कहते हैं. और यह mRNA न्यूक्लियस से DNA से मैसेज लेकर आता है, इसलिए इसको mRNA नाम देते हैं, मैसेंजर RNA. यह मैसेज लेकर आएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कि किस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करना है. सो इट एक्ट एज ए कोडान तरह कार्य करता है. द ट्रिपल नाइट्रोजन बेस ऑफ mRNA विच कैरी द मैसेज ऑफ जीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, दैट इज mRNA. उसको जो है mRNA कहते हैं. जो अभी आपने देखा कि द ट्रिपल नाइट्रोजन बेस ऑफ mRNA पे क्या देखें आप, mRNA पर ट्रिपल नाइट्रोजन बेस, द ट्रिपल नाइट्रोजन बेस ऑफ mRNA विच कैरी द मैसेज ऑफ न्यूक्लियस एंड टू साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड कोडांस. इसको क्या कहते हैं, कोडांस कहते हैं. जो अभी आप लोगों ने इसके पहले देखा कि कोडांस हमने जो है कि नाइट्रोजन बेस, ट्रिपल नाइट्रोजन बेस हमने यूज किया था और वह ट्रिपल नाइट्रोजन बेस mRNA पे कैरी किया था और वह मैसेज को लेकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है. देयर आर 64 कोडान टोटल होते हैं 64, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. द फर्स्ट कोडान विच कोड फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन, दैट इज AUG. तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ कोडान होते हैं 64. तो 64 कोडान्स में फर्स्ट कोडान यह AUG है. AUG जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है और फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन को कोड करता है. तो आपको यहाँ 2 पॉइंट मिल गया कि फर्स्ट क्या मिला कि फर्स्ट जो अमीनो एसिड्स है वह मेथियोनिन है जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है और फर्स्ट कोडान क्या है, AUG है जो प्रोटीन सिंथेसिस जो अमीनो एसिड को कोड करना स्टार्ट करता है. तो आपने क्या देखा, टोटल कोडान कितने हैं, 64 हैं. तो 64 इसलिए हैं कि टोटल नंबर आप जो है नाइट्रोजन बेस हम देखते हैं तो यह ट्रिपलेट होता है, यह कोडान जो है यह ट्रिपलेट होता है. तो इस ट्रिपलेट को हम लोग दिखाते हैं 4 पावर क्यूब. तो 4 इसलिए दिखाते हैं कि हमारे जो है नाइट्रोजन बेस से जो है एडेनिन, गुआनिन
एडनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। जो डीएनए है उस पर क्या होता है, एडनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं और कोडान जो है इसी का ट्रिपलेट होता है। तो टोटल कोडान हो जाता है 60। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि जो टोटल कोडांस हैं वो कोडांस आपको क्या मिला कि 4 पावर क्यूब इक्वल टू 4। तो कोडान होते हैं ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट होने से टोटल कोडान 64 होते हैं। फिर भी आप थोड़ा इसको माइंड में सेट कीजिएगा कि 64 कोडांस में 63 कोडांस होते हैं फॉर्मेटिव कोडांस, कोडिंग करते हैं अमीनो एसिड को। 61 कोडान जो होते हैं ये होते हैं फॉर्मेटिव, जो कि कोडिंग करते हैं अमीनो एसिड को। और इसमें 3 कोडान जो होते हैं वो स्टॉप सिग्नल होते हैं। ये 3 कोडान होते हैं स्टॉप सिग्नल्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। इस तरह से कोडान्स हो गए टोटल 64 में 61 कोड करने वाले और 3 क्या होते हैं, स्टॉप सिग्नल। जब ये 3 कोडान ऐसे होते हैं जिनका जो आकर, अम्बल और ओपल नाम से जाने जाते हैं, तो ये तीनों कोडान जैसे ही यह मारने पर आके जुड़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, इसलिए इनको स्टॉप सिग्नल नाम दिया जाता है। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट्स क्या है, टीआरएनए। ये टीआरएनए थर्ड पॉइंट हमारा टीआरएनए है। तो टीआरएनए जो आप देख रहे हैं, टीआरएनए का एक मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं। टीआरएनए में क्या देख रहे हैं, 4 आर्म आपको लगा हुआ है। ये 4 आर्म है। जो फर्स्ट आर्म है यह दैट इज अमीनो एसिड आर्म। ये आर्म क्या करता है कि अमीनो एसिड को बाइंड करता है साइटोप्लाज्म से, और अमीनो एसिड को बाइंड करके यह मारने राइबोसोम तक एंट्री कराता है। और सेकेंड जो इसका आर्म है जिसे हम कहते हैं टी-साई-सी आर्म। ये टी-साई-सी आर्म का वर्क है कि यह जो है अमीनो एसिड को लेकर जाएगा और राइबोसोम से पहले अटैच होगा। तो ये राइबोसोम को, यह जो देख रहे हैं टी-साई-सी आर्म, ये राइबोसोम से पहले जाके अटैच होगा, और राइबोसोम पर जब अटैच होता है तभी ये जो है राइबोसोम को अमीनो एसिड प्रोवाइड करेगा। और ये जो देख रहे हैं, जो ये 4th आर्म है, ये 4th आर्म ये एंटी कोडान आर्म है। एंटी कोडान आपको अभी बताया गया कि अगर उन तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इसके बाद ये जो 4th आर्म हम देख रहे हैं, नंबर 4th आर्म, यह DSU डाईहाइड्रोयूरिडीन्स आर्म। तो ये जो है, यह DSU आर्म ये एक तरह से एक्टिवेटर काम करता है, एक्टिवेटर काम। तो ये आपके हो गए टीआरएनए। चलिए टीआरएनए का थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ये टीआरएनए का जो मॉडल्स है उसको हम कहते हैं क्लोवर-लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। ठीक, इट एक्ट एज ए डिकोडर, ये डिकोडर तरह कार्य करता है, एंड ट्रांसफर द मैसेज ऑफ कोडान्स टू अमीनो एसिड्स बाय मीन्स ऑफ एंटीकोडान्स। ठीक है, तो एंटीकोडान्स से यह ट्रांसफर करता है मैसेज भी। इट मीन्स टीआरएनए हैज एंटीकोडान्स, द ट्रिपल नाइट्रोजन बेस ऑफ टीआरएनए व्हिच complement to the codons of mRNA all codons। क्लियर। टीआरएनए इज मोस्ट स्टेबल आरएनए। टीआरएनए जो है मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है, ये भी थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा। द क्लोवर-लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए हैज, द क्लोवर-लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए हैज 4 आर्म। दे आर अमीनो एसिड आर्म, पॉइंट फर्स्ट अमीनो एसिड आर्म। सेकेंड क्या है, DSU आर्म। थर्ड क्या है, एंटी कोडान आर्म। और फोर्थ क्या है, टी-साई-सी आर्म।
बिसाइड दिस, इसके अलावा वेरिएबल लूप आर आल्सो प्रेजेंट इन द बिटवीन टी-सी-आर एंड एंटीकोडॉन-आर। तो इसमें एक वेरिएबल लूप अभी आपको इसमें दिखाई दिया गया था, जिसका रोल्स अभी अननोन है कि वेरिएबल लूप का जो है कंफर्म रोल्स क्या है। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो पॉइंट्स है जिस पर हम बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री, जैसे बताया गया राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, इन विच प्रोटीन सिंथेसाइज, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हेंस इट इज कॉल्ड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसको प्रोटीन सिंथेसिस का साइट भी कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये तो 4 इसेंशियल थिंग्स हो गए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो इसमें जो है एक सेंट्रल डोगमा वर्क करता है, जिसमें 2 कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं, जिसे हम जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नाम जानते हैं। तो इन दोनों को जो है नाम दिया गया है सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा को यहाँ फोकस करेंगे हम। सेंट्रल डोगमा, प्रोटीन सिंथेसिस इज जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन है इन विच 2 मेजर फिनोमेना आर इन्वॉल्व, जिसमें 2 फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होता है और सेकेंड जो है ट्रांसलेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भी आप जानते हैं कि डीएनए से mRNA का सिंथेसिस, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज नोन है ट्रांसलेशन, और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो ट्रांसलेशन है। तीसरा से स्टूडेंट्स ये सेंट्रल डोगमा है, जिसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन ये दोनों वर्ड्स आते हैं और दोनों के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा से प्रोटीन सिंथेसिस में जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके 4 रिक्वायरमेंट था, वो 4 रिक्वायरमेंट कौन कौन से थे? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में स्टूडेंट जो हमारे 4 रिक्वायरमेंट आपको मिला कि कौन कौन से 4 रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट आपने देखा अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, ठीक। और सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखा? जो सेकेंड आपको मिला, आपने देखा इसमें mRNA, ठीक। और थर्ड पॉइंट जो आपको मिला, जो रिक्वायरमेंट है, वो आपका है tRNA। और ये फोर्थ पॉइंट क्या है आपने जो देखा, वह राइबोसोम्स। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में ये 4 मेन रिक्वायरमेंट आपने देखा। और जो 4 रिक्वायरमेंट था, फर्स्ट अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो आपको बताया गया। सेकेंड mRNA आपने देखा, थर्ड tRNA, और फोर्थ जो है राइबोसोम्स। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में 4 मेन रिक्वायरमेंट और 4 रॉ मटेरियल, 4 इसेंशियल थिंग्स हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म्स हम डिस्क्राइब करेंगे। सो टुडेज इन दिस वीडियो लेक्चर, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।